हिंदी ग्रामर सीरीज के अंतर्गत आज का विषय काल। काल अर्थात समय। आप किसी कक्षा के छात्र हैं अथवा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें विस्तृत रूप से आपको काल के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी। पूरा विषय इसमें लिया गया है। काल की परिभाषा, काल के प्रकार और उपभेद, भेद, उपभेद, परीक्षा में आने वाले प्रश्न किस तरह के होंगे, ये सब विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो जुड़े रहिए अंत तक मेरे साथ। तो आइए बिना विलंब किए प्रारंभ करें काल की परिभाषा। पहले देखते हैं काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने के समय का बोध हो। काल का अर्थ क्या होता है? समय। तो जिस क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने के समय का बोध हो अर्थात जानकारी हो, उसे काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ता था, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ेगा। तो ये तीन वाक्य अलग अलग। राम पढ़ता था भूतकाल, राम पढ़ रहा है वर्तमान काल, राम पढ़ेगा भविष्य काल। इन वाक्यों में क्रिया से हमें समय का पता चल रहा है कि कौन सा वाक्य किस काल का, यानी कौन सी क्रिया किस समय की है। अब देखिए इसके भेद। काल के भेद, भेद अथवा प्रकार दोनों एक ही बात होती है। आपसे काल के भेद पूछे जाएं तभी भी आप यही उत्तर लिखेंगे और काल के प्रकार पूछे जाएं तब भी आप यही उत्तर लिखेंगे। मुख्य रूप से काल तीन प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल यानी जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया, और भविष्य काल जो आएगा। तो एक एक करके जानिए इसके बारे में। पहला है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिस क्रिया से ये पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया से जब ये पता चले कि कार्य हो रहा है तो ये वर्तमान काल है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, यानी वर्तमान में ये कार्य हो रहा है। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, कार्य हो रहा है। तो ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। वर्तमान काल के भेद। अब इसके भी तीन काल हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य, और उनके भी भेद हैं आपस में। तो पहला आपका वर्तमान काल जो पढ़ा आपने, उसके भेद देखिए। वर्तमान काल के मुख्यतः तीन भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। इससे क्रिया का सामान्य रूप से वर्तमान काल में होना पाया जाता है। जैसे सीता पढ़ती है, सामान्य सी बात है। राम खेलता है, यहाँ ये क्रिया सामान्य काल में है। और दूसरा आपका है अपूर्ण वर्तमान काल। इससे क्रिया का वर्तमान समय में निरंतर होने का बोध होता है, यानी क्रिया पूरी नहीं हुई है, लगातार चल रही है। जैसे वह सो रहा है। अब इसमें सो रहा है यानी सो रहा है, कार्य निरंतर हो रहा है, कार्य पूरा नहीं हुआ। राम खेल रहा है। संदिग्ध संदिग्ध वर्तमान काल। इससे क्रिया का वर्तमान काल में होने का संदेह रहता है। संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह, यानी हुआ या नहीं हुआ। आज मोहन पढ़ता होगा, अब पढ़ता हो भी सकता है और नहीं भी हो, एक संदेह है इसमें। तो यहाँ पर आज मोहन पढ़ता होगा, होगा शब्द जो है वह संदेह उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। अब इस वाक्य में कार्य होने में संदेह है तो यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया कही जाएगी। दूसरा आपका भेद है भूतकाल। जिस क्रिया से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने भोजन किया यानी कर चुका। तो सीता बाजार गई यानी कार्य संपादित हो गया, कार्य पूरा हो गया, तो वह भूतकाल है। अब भूतकाल के भी भेद देखिए। पहला है सामान्य भूतकाल। इसके द्वारा कार्य का सामान्य रूप से बीते हुए समय का होना दर्शाया जाता है। यानी सामान्य में क्या होता है कि सामान्य रूप से ये दिखाया जाता है कि कार्य हो चुका है। जैसे राम यहाँ आया यानी आ चुका, उसने पढ़ा, वह बैठा, एक सामान्य सी बात। आसन्न भूतकाल। आसन्न का होता है तुरंत, त्वरित समय का। इससे ये बोध होता है कि कार्य भूतकाल से आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ, यानी हो तो भूतकाल से रहा था लेकिन पूरा अभी वर्तमान में हुआ है। तो वहाँ पर क्या होगा? आसन्न भूतकाल। जैसे राम यहाँ आया है यानी आ चुका है, राम यहाँ आया है, कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। इस वाक्य में आया है आसन्न भूत की क्रियाएं हैं। वह अभी अभी गया है यानी अभी चला भी गया, भूतकाल का क्रिया, और अभी अभी गया यानी तुरंत समय का निर्धारण है इसमें।
पूर्ण भूतकाल, इससे ये जान पड़ता है कि काम भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हो चुका है। जैसे राम यहाँ आया था, वह घर जा चुका था, यानी ये पूर्ण हो गया। उसमें तो थोड़ा कम था और इसमें पूरा हो गया है। जैसे राम यहाँ आया था, वह घर जा चुका था, अब यहाँ आया था पूर्ण भूतकाल की क्रिया है, यानी कार्य पूरा हो चुका है, अब उस कार्य से कोई लेना देना नहीं। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल वह होता है जिसमें भूतकाल की वह क्रिया जो अभी पूरी ही नहीं हुई। जैसे राम पढ़ रहा था, यहाँ पढ़ने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, पढ़ रहा था, अब पता नहीं पढ़ चुका या नहीं, पढ़ रहा ही होगा। तो यहाँ पढ़ रहा था, उसके आगे पूरा हुआ या नहीं ये जानकारी नहीं, कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। वह घर जा रहा था, गया अभी नहीं, पूरा नहीं हुआ, यानी अपने गंतव्य तक नहीं पहुँचा, तो ये अभी अपूर्ण है। अगला है संदिग्ध भूतकाल, जिस क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह हो, वहाँ पर संदिग्ध भूतकालिक क्रिया होती है। जैसे राम ने चित्र देख लिया होगा, अब देख लिया होगा और नहीं भी देख लिया होगा, यानी पूरी तरह से जानकारी नहीं है, संदेह है कि देख लिया होगा। यहाँ कार्य होने में संदेह, वह घर गया होगा, अब गया या नहीं, लेकिन ये एक अनुमान है कि वह गया होगा। हेतु हेतुमद, हेतु का अर्थ होता है कारण, कारण भूतकाल, इससे ये प्रकट होता है कि क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती किंतु किसी कारणवश पूरी नहीं हुई, होती हो तो जाती, लेकिन हेतु लगा है कारण, किसी कारणवश वह कार्य हो नहीं पाया जो हो जाना चाहिए था। जैसे पुस्तक होने पर मैं अवश्य पढ़ता, मैं पढ़ लेता भूतकाल में अपनी, यानी पूरा कर लेता यदि पुस्तक होती। तो कार्य होने में जो है कौन कारण बना, पुस्तक, यदि पुस्तक होती तो कर लेता, अब जब पुस्तक नहीं थी तो नहीं हो पाया, यानी किसी के कारण जो कार्य पूरा ना हो पाए तो हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। यहाँ पर पुस्तक ना होने के कारण कार्य पूरा नहीं हो पाया। इस वाक्य में पढ़ता क्रिया हेतु हेतु मद भूतकाल की क्रिया है। जैसे यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, अब पढ़ता तो पास हो जाता, और जो पढ़ा नहीं तो पास नहीं हुआ, यानी पढ़ने पर ही पास होने का काम था, यानी कारण क्या था, पास ना होने का कारण क्या था, पढ़ना। तो एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, यानी पूरा नहीं है, इसके ऊपर उसका कारण है कि किस कारण से पूरा नहीं हो पाया। अब तीसरा आपका है भविष्यत काल, यानी भविष्य का काल, आने वाला, जिस क्रिया से ये पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, गया नहीं, जा नहीं रहा, जाऊंगा, यानी आगे। वह परीक्षा में सफल होगा, सफल नहीं हुआ, ना हो चुका, ना है, आगे होगा। अब इसके भी भेद हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल, इसमें किसी कार्य का सामान्य रूप से भविष्य काल में होना पाया जाए। जैसे वह पाठ पढ़ेगा, सामान्य सी बात, इस वाक्य में पढ़ेगा क्रिया सामान्य भविष्य काल की क्रिया है। अगला दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, यानी संभावना है कि कार्य होगा। जैसे इसमें किसी कार्य के भविष्य में होने की इच्छा मात्र पाई जाती है। जैसे मैं जाऊं, अब इसमें इच्छा है मैं जाऊं, और जाऊंगा कहाँ, ना तो भूतकाल में आएगा ना वर्तमान में आएगा, कहाँ जाएगा, भविष्य काल में। तो मैं जाऊं, यानी इच्छा है, अब जा भी सकता और नहीं भी जा सकता। यह क्रिया संभाव्य भविष्य काल की है। अब तीसरा है आपका हेतु हेतु मद भविष्यत। अब इसमें भी वही कारण है, किसी का किसी पर निर्भर होना। जिस भविष्य काल में एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर हो, वहाँ हेतु हेतु मद भविष्य काल होता है। जैसे तुम कहो तो मैं सुनूं, अब मैं सुनूं कैसे, जब तुम कहोगे तभी मैं सुनूंगा, नहीं तो मैं नहीं सुन पाऊंगा। तो तुम्हारे कहने पर मेरा ये कार्य पूरा होगा। तुम बोलो तो मैं लिखूं, जब तुम बोलोगे तो मैं लिखूंगा। मेरा लिखना किस पर निर्भर है, तुम्हारे ऊपर निर्भर। तो जिस भविष्यत काल में कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो, वहाँ पर हेतु हेतु मद भविष्यत काल होता है। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक पूरा हो गया। अब परीक्षा में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं। जैसे काल का संबंध क्रिया और समय से होता है, ये मुख्य बिंदु आपका है, इसे रट लीजिए। काल का संबंध किससे होता है, ये प्रश्न भी आ सकता है कि काल का संबंध किससे होता है। तो काल का संबंध
क्रिया और समय से होता है। यदि वाक्य में क्रिया बदलती है तो काल भी बदल जाता है। जैसे खाएगा, अब क्रिया बदल गई तो काल भी बदल जाएगा, यानी भविष्य काल का हो जाएगा। ये दो मुख्य बिंदु आपको याद रखने। अभ्यास प्रश्न, अब इसमें कुछ दिए हैं जिससे आपका तुरंत रिवीजन हो जाए, तो आपको ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। पहला प्रश्न है, काल का संबंध किससे होता है? अभी आपने पढ़ा, तो काल का संबंध क्रिया से होगा। क्रिया बदलेगी तो काल भी बदल जाएगा, तो इसका सही उत्तर बी होगा। दूसरा प्रश्न आपका है, राम पढ़ रहा है, ये कौन सा काल है? तो सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भूत, भविष्य। इसका बी सही। राम पढ़ रहा है यानी अभी कार्य पूरा नहीं हुआ, तो बी वाला सही होगा, अपूर्ण वर्तमान। वह कल आएगा, ये कौन सा काल है? तो ये सी वाला, भविष्य, यानी आएगा। क्रिया बदल गई, काल बदल गया, भविष्य काल हो गया, तो इसमें सी वाला सही होगा। वह घर गया था, ये कौन सा काल है? तो ये पूर्ण भूतकाल है, यानी कार्य पूरा हो गया, पूर्ण भूतकाल में है। वह घर गया था यानी जा चुका है, तो इसका सही उत्तर ए होगा। तो विद्यार्थियों, आज हमने काल की परिभाषा, उसके 3 मुख्य भेद और उनके उदाहरण पढ़े। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। और इस तरह से जुड़े रहिए मेरे चैनल से इसी तरह के अन्य उपयोगी वीडियो प्राप्त करने के लिए। जय माँ भारती।